हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। अगर आप कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। इट्स फॉर ऑल द एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ लेक्चर्स एंड अ लॉट ऑफ डाउट सॉल्विंग इज डन देयर। बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो, आई कैन एश्योर यू दिस थिंग कि अगर आप मुझे अपने नेक्स्ट 15 मिनट दोगे एंड उन चीज़ों को अडॉप्ट करोगे जो मैं बताने वाला हूँ, इट विल हेल्प यू इमेंसली इन कैट। बट द थिंग इज, आपको 15 मिनट पेशेंटली देने पड़ेंगे और सुनना पड़ेगा। वीडियो को 2x पे मत करो, 1x पे करके ही सुनते रहना। अब मैं बात करने वाला हूँ वो 5 गलतियां जो कैट एक्सपीरियंस करते हैं और फिर बाद में जब उनको लगता है कि यार मेरे से ये गलती होगी, इट्स टू लेट। फर्स्ट थिंग इज, यू थिंक यू हैव टाइम। आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, बट मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अभी जनवरी था, चला गया, फरवरी था, चला गया, मार्च आ गया, ये भी ऐसे चला जाएगा भैया। मैं एक बात करने वाला हूँ कि आपको स्ट्रेटेजिकली क्या चीज अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसी अडॉप्ट करनी चाहिए, राइट, सो दैट आप एक फ्लो बना सको अपना। ठीक है कि ये 5 गलतियां आप कैसे करते हो। अगर आप क्वांटिफायर्स के स्टूडेंट हो तो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा इस वीडियो में। मार्च में आपको मैथ के जो 3 मेजर यूनिट होते हैं, एरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से कम आ रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एरिथमेटिक या अलजेब्रा में से कोई भी एक चीज आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप नंबर्स को भी फटाफट से खत्म कर सकते हो, अगर आप पहले ये करना चाहते हो। नहीं तो आप पहले एरिथमेटिक या अलजेब्रा कोई एक टॉपिक शुरू कर सकते हो और मार्च से लेके अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक इसको फिनिश करो। व्हेन आई से एक टॉपिक को फिनिश करो, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सबसे पहले आप करो उसकी बेसिक क्लासेस, जहां से भी आप कर रहे हो, उसके बाद उसकी एडवांस क्लासेस, उसके बाद उसकी असाइनमेंट्स। ठीक है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट असाइनमेंट्स, आपको एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चंस के अराउंड करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद PYQs, ये अलग है असाइनमेंट से, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट। तो दिस शुड बी योर फ्लो इन क्वांट। मजाक में, सच में कह रहा हूँ, आपका हर टॉपिक बहुत अच्छा होगा अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हो। हम तो बड़ा पुश करते हैं बच्चों को, ये करो, आपको भी ये 5 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, QA के बाद अगर मैं बात करूँ DILR कि नाउ इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ वेरी बिगिनर इन DILR, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि होता क्या है, पजल्स क्या और है, कैसे पढ़ना चाहिए। DILR मीन्स आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, तो सुडोकू प्ले करना शुरू करो। सुडोकू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आप अगर बहुत ही वीक हो तो बैंकिंग लेवल के पजल्स, आप सिंपल लिखो बैंक लेवल पजल्स, राइट, उसको सॉल्व करना शुरू करो। उसमें फ्लोर्स आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं। अब वैसे पेपर में तो नहीं आते वैसे पजल्स, बट दे विल रियली हेल्प यू टू बिल्ड एन अप्रोच, ताकि बाद में जब आप डिफिकल्ट चीज़ें करो तो एब्जॉर्ब करने में आसानी हो आपको, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी VA की। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने रीडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, राइट। आपको जब भी कोई चीज़ पढ़नी है, अगर आपका कोई आर्टिकल आया है, तो अगर आपके पसंद के एरिया से वो आर्टिकल आया, लेट्स से स्पोर्ट्स मैगजीन या फिर आपका फिलॉसफी, लिटरेचर, आपको जो पसंद है, मान लो अगर वहाँ से एक आर्टिकल आता है, आपको पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप एक मान लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और आर्टिकल आ गया ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, आपको वो टर्म समझने में ही मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए एक चीज़ ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ना हमने एक रीड ऑफ द डे करके एक प्लेलिस्ट शुरू करी है हमने, जिसमें हमने क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फिलॉसफी के आर्टिकल्स डाल दिए, ह्यूमैनिटीज़ के, लिटरेचर के आर्टिकल्स डाल दिए, ताकि आपको एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। ये चीज़ें हम उसको उस प्रकार से कर रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब अगर मैं आगे बात करूं क्वांट के बारे में ही, आपने सबसे पहले करा आपका एरिथमेटिक करा मान लो अप्रैल तक, उसके बाद आप अलजेब्रा करो, उसके बाद आप ज्योमेट्री करो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं PYQs बाद में कर लूंगा, अभी तो टाइम है। DILR के सेट बाद में कर लूंगा, अभी तो टाइम है। नहीं, आपको दिन के मिनिमम 2 सेट्स पर डे तो करने ही करने हैं, राइट। 2 सेट्स पर डे इज अ मस्ट। आपको एक और बात बताऊं, अगर आप quantifiers.in वेबसाइट पे जाएंगे तो हमने एक ना डेली टारगेट शुरू किए हैं इस साल। व्हाट इज यूनिक बिटवीन डेली टारगेट ऑफ क्वांटिफायर्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स कि आप हमारे जो है पुराने आर्टिकल, पुराने डेली टारगेट्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप उस दिन का डेली टारगेट फ्री करते हो, पुराने वाले पेड होते हैं, बट हमारे सारे ही फ्री हैं। तो अगर आप चाहें तो डेली टारगेट्स को टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसमें आपका वर्बल का टेस्ट मिलता है, उसमें आपको क्वांट के 5 क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, DILR के 2 सेट वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, वर्बल का आर्टिकल ऑफ द डे मिलता है। सो ऑल दिस यू गेट फ्रॉम अवर साइड, ठीक है। ये आपकी पहली चीज थी। नाउ हाउ वी हेल्प यू देयर, जैसे मैंने आपको बताया डेली टारगेट्स आपको देते हैं। सेकंड चीज, क्योंकि हमारे बैच में सिर्फ 25 बच्चे होते हैं, तो आपको ट्रैक करना ईजी है हमारे लिए कि आप क्या कर रहे हो, डेली एक्टिविटीज क्या है। बच्चों को हम कहते हैं कि आप हमें बताओ सोने से पहले आप क्या कर रहे हो। तो ऑल दीज थिंग्स कीप यू ऑन ट्रैक एंड देन द समथिंग इज कॉल्ड डेली मोटिवेशन। तो आपको हमारी तरफ से कंटिन्यूअस टेक्स्ट आते रहते हैं हर थोड़े टाइम बाद, मोटिवेशनल वीडियो, जिसको छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी बिट्स होती हैं जो आपकी एक तैयारी को थोड़ा डिफरेंट करेगी बाकियों से। सो दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल। सेकंड, आप मानो या ना मानो, टाइमर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रेप के लिए कि जब तक आपको रियलाइज होता है, आप होता क्या है, बच्चे सब कॉन्शियसली क्वांट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मजे मजे से घंटे में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, चलने दे रहे हैं। बट जब पेपर आता है और 40 मिनट में क्वेश्चन आते हैं, वहां पे 22-24,
डर लग जाता है भाई एकदम से, फिर चीजें मैनेज नहीं हो पाती आपसे। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को आपने सब कॉन्शियसली कभी ट्रेन ही नहीं किया जल्दी चीजें करने के लिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अपनी क्लासेस में भी हम सबको ये बताते हैं कि अगर आप एक क्वांट का क्वेश्चन कर रहे हो, राइट, और अगर आप उसको करते करते मजे से 10 मिनट में करके आगे जा रहे हो, तो दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, दिस इज वेयर यू हैव फेल्ड, राइट। आपका एक क्वांट का क्वेश्चन 3 से 4 मिनट मैक्सिमम में हो जाना चाहिए, राइट। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे ज्यादा टाइम लेते हैं, पर उसको फिर छोड़ना आना चाहिए, उसको सीख लो बट छोड़ना आना चाहिए। पेपर में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 7-8 मिनट लगते होंगे, बट वो नहीं करना ना पेपर में। हमें पेपर में 22 में से हम कहते हैं 16-17 भी कर पाए तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट हो जाएगा। वो तभी होगा अगर अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली आप उस चीज के लिए ट्रेन करना शुरू करोगे। सिमिलरली अगर मैं एक आरसी की बात करूं तो आइडियली आपकी 8 से 9 मिनट में हो जानी चाहिए, पर 12-12, 15-15 मिनट आप एक आरसी पे लगा देते हो। जब 2 आरसी खत्म होती है, आधा घंटा हो गया, उसके बाद टाइम ही नहीं बचा। तो अगेन ये चीज कब होगी? जब आप अपनी प्रैक्टिस को टाइम्ड मैनर में करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रैक्टिस को टाइमर के साथ करो, सो दैट अपनी तैयारी को आप मैप कर सको, समझ सको कि मेरे पास कहां गैप्स आ रहे हैं, राइट। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है। DILR की बात करूं तो आपका एक सेट आइडियली 12 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा रूल है मेरा कि इफ आई एम नॉट गेटिंग अ विजिबिलिटी इनटू द सेट इन द फर्स्ट 6 to 7 minutes, आई लीव दैट सेट। सी, इट इज द आर्ट ऑफ लेटिंग गो विच विल मेक यू सक्सेसफुल इन कैट एग्जाम, राइट। आपको चीजें छोड़नी आनी चाहिए कि 5-6 मिनट दे दिया, एफर्ट नहीं हमारा काम आ रहा तो उसको छोड़ो। इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी सी दैट वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट एंड थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट हाउ वी वांट इट टू बी। आई एम टॉकिंग अबाउट द DILR सेट, राइट। तो उसको छोड़ना सीखो, राइट। क्या पता अगली शुरुआत और अच्छी हो, आपसे वो सेट जल्दी सॉल्व हो जाए। बट इफ यू आर नॉट लिविंग द सेट, आपको पंगा पड़ेगा। आपने तैयारी भी ऐसे करनी है कि सेट लगाओ, सेट लगा के 15-20 मिनट प्रैक्टिस करो। अगर 15-20 मिनट में हो रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ के सॉल्यूशन देखो, समझो, उस सेट को अच्छे से करो, राइट। दिस इज हाउ यू शुड यूज द टाइमर। अब हम आपको कैसे हेल्प करते हैं इस चीज के अंदर? हम आपको देते हैं टाइम क्विजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली असाइनमेंट्स विद वीडियो सॉल्यूशन। सो क्वांटिफायर्स जो है इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको क्वांट और DILR की असाइनमेंट्स जो मिलती है उनके वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। क्वांट के अवेलेबल है ऑलरेडी, DILR के प्रोसेस में है बनने के, और महीने तक बन जाएंगे। आधे आ चुके हैं, आधे आ जाएंगे, राइट। तो भैया इसका बेसिक मतलब यही है आपका, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वांट का एक क्वेश्चन आप घर पे कर रहे हो क्लास के बाद होमवर्क में, आपको समझ आ रहा है कि टीचर की अप्रोच ऐसे लगनी थी, आपने 10 मिनट लगाए, बट टीचर उसको कैसे करता, उसको जानने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम वो असाइनमेंट जो आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल रही है उसमें आप जाओ, आप देखो कि अच्छा टीचर ने ऐसे सॉल्व किया था, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। तो बेस्ट वे को सीखो, टाइम क्विजेस एंड असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब हम प्रेप शुरू करते हैं ना, डिफिकल्टीज आती है, शुरू करते हैं मोटिवेटेड होकर प्रेप को कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर हफ्ते बाद होती है एंग्जाइटी किकिंग कि कुछ तो हो नहीं रहा, 2 हफ्ते बाद लगता है कि भैया छोड़ ही देते हैं कैट प्रेप। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद योर मेंटर। आप मानो या ना मानो, सिंस वी इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन एवरीडे बेसिस, वी नो दैट एवरीवन इज गोइंग थ्रू सेम सेट ऑफ इमोशंस। हमें समझ आता है कि हर कोई इस वक्त इसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से चीजें नहीं हो रही, हर बच्चे को ऐसा फील होता है। बट क्योंकि आप एक बात ही नहीं कर रहे हो बाकी लोगों से, आप अपने रूम में बैठे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप यू आर नॉट डिस्कसिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, आपको वो फील नहीं आएगी। इसका बेस्ट तरीका ये है कि टॉक टू योर मेंटर। जितना आप अपने मेंटर से बात करोगे उतना वो आपको समझा पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप क्वांटिफायर्स ना छोड़ के कोई भी कोचिंग चूज़ करो, पर ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपकी थोड़ी वैल्यू हो, पता तो हो कि आपने यहाँ पे एनरोल किया हुआ है। बहुत सारी कोचिंग्स हम देखते हैं जिसमें लास्ट में रिजल्ट जब आते हैं तो पता लगता है कि ये बच्चा यहाँ था, उससे पहले आप एग्जिस्टेंस किसी को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर गोइंग टू स्पेंड एन हेफ्टी अमाउंट, द मेंटरिंग शुड बी समथिंग दैट शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर यू, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी गोज थ्रू दीज इमोशंस, हाउ यू आर गोइंग टू मास्टर दीज इन ऑर्डर टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू बेटर थिंग्स, आपको वो मेंटर बताएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप डिस्कसिंग थिंग्स विद योर मेंटर, राइट। एंड हाउ वी आर हेल्पिंग यू, हम एज्यूम करते हैं कि आपको सिर्फ काउंटिंग आती है, प्लस माइनस, इसके सिवाय कुछ नहीं आता। आपको ये 5 फेजेस के थ्रू एक चीज कराई जाती है, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे फीडबैक लिया जाता है, पूछा जाता है आप कैसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, सो दैट यू फील दैट समवन इज देयर टू पुश यू। इफ देयर आर 365 डेज इन ईयर, आई कैन एश्योर यू देयर विल नॉट इवन बी अ सिंगल डे जब आपको हम क्वांटिफायर की तरफ से कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा होगा पूछने के लिए कि भैया कैसा चल रहा है, या ये आपका डेली टारगेट है, इसको करो, या ये चीज़ें ये करो। एवरी डे यू गेट दैट फ्रॉम अवर साइड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरर दैट यू डू, मॉक्स बाद में दे देंगे, अभी तो तैयारी कर रहे हैं ना, मॉक्स बाद में दे देंगे, और जब बाद में देते हो तो पता लगता है कि भैया मॉक्स में तो स्कोर ही नहीं आ रहा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपके जो 3 तरह के मॉक्स होते हैं उसको जुडिशली यूज़ करना, राइट। आपके 3 तरह के मॉक्स आते हैं आपके पास, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ टेस्ट। FLT कहते हैं फुल लेंथ मॉक्स या फुल लेंथ टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट वो टेस्ट है जो आपको क्वांट के साथ साथ शुरू कर देने चाहिए,
राइट, आपने आज तैयारी करी, आपने एक चैप्टर खत्म किया, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दो उसका और आगे चलो। सेक्शन वाइज टेस्ट कौन से होते हैं? क्वांट, DILR, वर्बल के, जिसमें आपको पूरा सेक्शन मिलता है। DILR और वर्बल के लिए आपको विद इन 45 डेज ऑफ प्रेप सेक्शनल देने शुरू कर देने चाहिए। जब आपको समझ आ जाएगी बेसिक क्या होता है, सेट कैसे देखते हैं, आपको थोड़ी विजिबिलिटी आ जाएगी। क्वांट के सेक्शनल्स कब देने शुरू करो? जब आप दो मेजर यूनिट्स कर लो, एरिथमेटिक और अलजेब्रा को सबसे पहले कर लो। जैसे ये दोनों चीजें हो जाएं, आप सेक्शनल्स देने शुरू कर सकते हो। ज्योमेट्री नहीं हुई, नंबर्स नहीं हुआ, PNC प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ भैया, उसके अलावा आपका लगभग 70% पेपर इस चीज से बनेगा। उसमें तो आप खुद को जज कर पाओगे एंड देयर आर अबंडेंट सेक्शनल्स अवेलेबल, तो जितना यूज करोगे उतना बेटर रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट जब आपके लगभग ये दोनों यूनिट्स हो जाएं, इसके भी आप दोनों के 20-20 सेक्शनल दे दो, 10-15-20, उसके बाद आप फुल लेंथ मई जून आपकी तैयारी के हिसाब से शुरू कर सकते हो। फिर समवन इज रिपीटिंग, आपके लास्ट में ये 98-99 आए थे, सब कुछ क्लियर है, तो अभी से दो फुल लेंथ। बट इफ यू आर समवन इसकी तैयारी चल रही है तो आपको जून जुलाई में देने चाहिए। तो इट अगेन वेरीज फॉर एवरी किड राइट आउट देयर। एंड हाउ डू वी हेल्प यू? आपके वीकली टेस्ट होते हैं संडेज को, आपके क्विजेस दिए जाते हैं आपको तैयारी में, तो वो सब आपको मेक श्योर करते हैं हम कि आपको सब चीज़ें समझ आ रही हैं वहाँ पे। दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल राइट। एंड लास्ट जो सबसे बड़ी गलती होती है, शफलिंग द रिसोर्सेज। भैया देखो क्या डिफिकल्ट है, आपको दिक्कत तो आएगी राइट। जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट गलती है दैट इज शफलिंग ऑफ रिसोर्सेज। भैया कैट एक डिफिकल्ट एग्जाम है, आपको दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अब बहुत बार बच्चा क्या करता है कि यहाँ से उसने मान लो यूट्यूब का चैनल फॉलो कर रहा है, वहाँ से रेशोज देखा, उसको समझ नहीं आया, ये तो बड़ा मुश्किल, चलो दूसरी वीडियो देखते हैं। वो समझ नहीं आया, चलो तीसरी वीडियो देखते हैं। अरे यू विल कीप ऑन फाइंडिंग द राइट रिसोर्स, द गलती इज नॉट इन रिसोर्स, द गलती इज इन यू। आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग में, उसको समझने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करो। बेसिक लेवल समझ आया तो बेसिक लेवल के 50 क्वेश्चन लगाओ इफ यू रियली वांट इट, तभी आप आगे बढ़ोगे। रिसोर्सेज शफल करने से कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि यस सेल्फ प्रेप हो सकती है, लेकिन उससे हो सकती है जिसको जानकारी होगी उसकी कमियां क्या है, कैसे काम करना है और आगे क्या क्या करना है मुझको, ठीक है, उसको एनालिसिस करना आता हो। बट दैट इज ओनली 1% ऑफ द एंटायर जनता। 99% ऑफ जनता जहां से आपको अच्छी कोचिंग मिलती है वहां ज्वाइन कर लो, बट ज्वाइन करो सो दैट यू आर एनरूटेड। एक सिंगल रास्ता पकड़ लिया जहां प्रोग्रेस होनी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डोंट शफल सो मेनी रिसोर्सेज राइट, यू विल एंड अप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। अब इसके बाद हमारे अगर कुछ चीजें हैं फ्री रिसोर्सेज, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आगे समझ आ जाएगा। क्वांटिफायर्स की यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो DILR की प्लेलिस्ट बाय क्वांटिफायर्स, DQA की रिपोजिटरी बाय क्वांटिफायर्स और VA के फ्री मॉक्स बाय क्वांटिफायर्स, ये सब कुछ आपको फ्री रिसोर्सेज हमारी तरफ से मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारी जो वेबसाइट है दैट इज quantifiers.in, अगर आप यहाँ पे जाएंगे इस वेबसाइट पे तो इस पोर्शन में आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे जो मैं बात कर रहा था। इस पोर्शन में आपको फ्री वीडियो रिसोर्सेज और टेस्ट मिलेंगे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वर्बल के टेस्ट मिलते हैं बहुत सारे, यहाँ कैट के पुराने पेपर और फ्री स्टडी मटेरियल में फॉर्मुला बुक, DILR के 400 सेट एंड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सो इफ यू आर समवन हु इज सीरियस, अगर आप इस रिसोर्सेज को यूज करते हैं ना, बहुत आगे जाएंगे। ऑल्सो अगर आप हमारे कैट कोर्सेज में जाते हैं तो वहां पे ना आपको DILR की एक टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपको 50 DILR के सेक्शनल्स कैट पैटर्न पे विद वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं एट ओनली ₹199। भैया अगर आप उसको कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे बेटर रिसोर्स है नहीं मार्केट में। आप यू हैव टू टेक माय वर्ड ओवर दैट। आई एम कमिंग विद एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ 14 years. These 50 sectionals, if you do judiciously and analyze, you will be way ahead of your competition. But the important point is doing that judiciously. Right? I hope this video has reached you on time. आपको चीजें समझ आए। हम अपने नए बैचेस शुरू करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि we could be a good fit for you, you can start your prep right away with us. Quantifiers.in पे जाइए and you can start. कोई डाउट्स है तो हमसे पूछिए। अगर आपको डेमो सेशन लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी टीच। यूज दिस रिसोर्सेज। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।